आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास गठन अध्यादेश के खिलाफ गोस्वामी समाज और व्यापारी समाज का आंदोलन 26वें दिन यानी 24 जून 2025 को भी पूरे जोश के साथ जारी रहा। मंगलवार को गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मंदिर परिसर में शंखनाद और अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी से प्रार्थना के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने इस कॉरिडोर को राक्षस करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। गोस्वामी समाज का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर उनकी निजी संपत्ति है और स्वामी हरिदास जी के वंशजों का इस पर पुश्तैनी अधिकार है। उनके अनुसार कॉरिडोर निर्माण और प्रस्तावित ट्रस्ट गठन सरकार का मंदिर अधिग्रहण का प्रयास है, जो उनकी धार्मिक परंपराओं, सेवा अधिकारों और मंदिर के अध्यात्म माहौल को नुकसान पहुंचाएगा। एक महिला प्रदर्शनकारी ने भावुक होकर कहा, हमें ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि कॉरिडोर रूपी राक्षस को ब्रज से वापस किया जाए। वहीं व्यापारी समाज के इस आंदोलन में पूरी तरह शामिल है। कॉरिडोर के लिए 100 से ज़्यादा दुकानों और लगभग 300 घरों के अधिग्रहण का प्रस्ताव है, जिससे स्थानीय व्यापारियों की आजीविका खतरे में है। व्यापारी इसे अपने व्यवसाय और जीवन यापन के लिए एक गंभीर चुनौती मान रहे हैं। मंगलवार को गोस्वामी समाज की महिलाओं ने शंखनाद के साथ साथ भजन और कीर्तन के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये आंदोलन 26वें दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन समाज की एकजुटता और तीव्रता दिन व दिन बढ़ रही है। प्रदर्शनकारी सरकार से स्पष्ट जवाब और ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कई दौर की वार्ताएं की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने आश्वासन दिया कि गोस्वामी समाज के अधिकारों का हनन नहीं होगा और प्रभावित दुकानदारों व परिवारों को उचित मुआवजा वो वैकल्पिक दुकानें दी जाएंगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ में 2 मंजिला कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना और सुविधाएं बढ़ाना है। वृंदावन में इन दिनों बांके बिहारी कॉरिडोर का मामला जो है वो गरमाता जा रहा है। करीब 26 दिन से यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन अपना कर रही हैं। उन विरोध प्रदर्शन पे आज जो है शंखनाद करके इस विरोध प्रदर्शन को अब में अपना विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। अगर हम बात करें गोस्वामी समाज की महिलाओं का, तो उनका एक ही कहना है कि इस ब्रिज के स्वरूप को ना बदला जाए, क्योंकि ब्रिज का जो स्वरूप है वो बांके बिहारी जो यहाँ हमारी कृष्ण की नगरी है उसका जो ये रूप है, ये जो गलियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी कॉरिडोर के निर्माण से। और यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो ये भी है कि यहाँ पर जो न्यास अधिग्रहण करा जा रहा है, जो बिहारी जी पे सरकारीकरण किया जा रहा है, उसका भी पुरजोर विरोध किया जाता है। आज 27वां दिन है, क्या मानते हैं? 27 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है और आगे भी चलेगा जब तक कि ये कॉरिडोर नामक जो राक्षस है और अध्यादेश है वो वापस न हो जाए। आज हमने शंखनाद किया है, शंखनाद के बाद कीर्तन किया है। कीर्तन अभी भी चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कहते हैं ना, शंखनाद से बुरी शक्तियाँ और बुराइयाँ दूर हो जाती है जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है। तो शंख की ध्वनि से हम वो कॉरिडोर नामक बुराई को, राक्षस को दूर भगा रहे हैं। आप कई दिनों से उस राक्षस को भगाना चाह रहे हैं, लेकिन कब तक वो राक्षस भागने की उम्मीद है? ये तो ठाकुर जी के ऊपर है ना। ठाकुर जी कृपा प्रेरणा दे रहे हैं हमें कि आज ये करो, आज वो करो, आज इस माध्यम से, आज उस माध्यम से। हम हर माध्यम से उसको भगा रहे हैं। पता नहीं, अब ऐसा है ना, धीरे धीरे करके वो घड़ा भर रहा है, एक दिन भरेगा, फट जाएगा, वापस भाग जाएगा। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने आपका समर्थन किया, आज उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। नहीं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रही उनके पास लिखित में कोई आदेश नहीं आया है। जो आदेश है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उनके पास नहीं आया है। तो अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अभी उसकी प्रामाणिकता तो है नहीं, हम कैसे कह सकते हैं आया है। जिस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जाना है उसे नहीं मिला है, तो उसकी अभी कैसे कह सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह से जो है विरोध प्रदर्शन जताया जाता है। कभी शंखनाद की, मतलब जो ये कॉरिडोर का राक्षस है
उसको भगाने के लिए ये विकल्प है इनके पास। कभी देहरी पूजन की जाती है ठाकुर जी की, क्योंकि कहते हैं कि बिहारी जी इस जो कॉरिडोर का जो के रूप में जो राक्षस ने जन्म ले लिया है, उसका अंतकाल जो है वो बिहारी जी ही करेंगे। क्या मानना है आपका? कुछ नहीं, हमारा वही प्रदर्शन जारी है, आगे भी जारी रखेंगे और नए नए तरीकों से, लेकिन किसी को हानि नहीं होगी इससे। हमारा कॉरिडोर बनना नहीं चाहिए, बस हमारा कॉरिडोर बन रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे शरीर के अंग काटे जा रहे हैं दिन पे दिन। सभी लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े। यहाँ पे हमें और सुविधा तो मिलनी नहीं, कॉरिडोर की यहाँ ज़रूरत नहीं है भैया, यहाँ लाइट और पानी ज़रूरत है जो हमें नहीं मिल रहा है। पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ लाइट और पानी की समस्या भी चल रही है साथ के साथ। हेमा मालिनी से दरख्वास्त है कि वो इस बात को हमारी ऊपर तक पहुँचाएँ। यहाँ पे हम यहाँ महिलाएं जो घूंघट में रहती हैं वो घर से बाहर निकली आई, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तभी तो हम बाहर निकल के आए हैं। तो प्लीज़ हमारा कॉरिडोर का अध्ययन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। आपका क्या मानना है? मेरा तो यही मानना है कि आज हमने बिहारी जी में शंख बजा के बिहारी जी के कानों तक आवाज़ है कि आज हमारी मांग पूरी हो, जिसके लिए हम रोज़ बैठ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं घर से निकल के। तो ये कॉरिडोर अपने जहाँ से आया तो वहीं जाए। मानना है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं वृंदावन की, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर को, इस भव्य मंदिर को तोड़ के यहाँ कॉरिडोर का निर्माण करना चाहते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि भारत एक आस्था, उमंग और एक धर्म सनातनी एक देश है। यहाँ पे धर्म की इतनी प्रवाह धारा बहती है, हमारे धर्म को लेकर के विदेश में जाते हैं लोग और विदेश में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करते हो। योगी जी यहाँ पे ही इस धर्म को खत्म करने पे तुले हुए, क्यों? आखिर क्यों? ये चीज़ मतलब आप एक स्टेप बाय स्टेप चल सकते थे, आपने तो सीधे कॉरिडोर नामक एक ब्रह्म राक्षस हमारे ऊपर डाल दिया। ये तो कहीं का न्याय नहीं है। आप एक प्रोसीजर रूप में अगर इस चीज़ को करते तो हम हमारे ऊपर ये चीज़ कृपा भी होती कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमें सोचने तक का आपने टाइम नहीं दिया, सीधे ब्रह्म राक्षस डाल दिया। कहीं आपको वोट दिया, सिरमौर बनाया, इसलिए उठ के हम चुनाव जाएंगे और ये पता चलेगा अपने घरों को उजाड़ देंगे। कहीं का कोई न्याय नहीं है। आप इस करके यही कर दीजिए, आपकी कृपा होगी। और हाँ, हम मैं आपके चैनल के माध्यम, आपके चैनल के कहती हूँ सब रजियों को जो बातें सुन रहे हैं, संदेश उनको तक जा रहा है। लोग जब एकजुट होंगे तब तक ये जो रचा जा रहा है तो कभी बंद नहीं होगा। आज यहाँ की बात है, कल कोई पूरे में ले रहे हैं। कृपया करके आप सभी लोग एकजुट आइए और इस धर्म के जो में हम यहाँ पे जो प्रचार कर रहे हैं इसका हमारा साथ दीजिए बस। गोस्वामी समाज और व्यापारी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये मुद्दा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील हो चुका है। आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच क्या समाधान निकलता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। देशवाणी न्यूज़ के लिए मथुरा से आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट।